एवरीवन, वेलकम टू मैथ्सगढ़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डोज 3 लेकर आए हैं। इससे पहले 1 एंड 2 हमने कर चुके हैं और ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जिनको आप ट्राई करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपके एग्जाम्स में। ये आपके कॉलेज एंट्रेंस हो चाहे प्लेसमेंट एप्टीट्यूड हो, ये सेम क्वेश्चन रहते हैं। तो डेली मैं 10 क्वेश्चन की डेली डोज नाम से PDF डालता हूँ और फिर हम उसका वीडियो देखते हैं। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को मैथ्सगढ़ नाम से, और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मैथ्सगढ़ सर्च करके, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ये है, आप यहाँ मुझे हेलो भेज सकते हैं ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार है यहाँ पर, ये पूरा इस तरह से, और ये भी पूरा सब इस तरीके से बार लगा हुआ है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन था मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया उसको, बार उसमें भी था बट थोड़ा सा चेंज है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ समझाना चाहूंगा फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। जैसे मैंने कहा 2 है मेरा, तो ये 2/10 होता है। अगर मैं कहूँ 24, और 24 कितना होगा, 24/100। बार नहीं, अभी डेसिमल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिंगल डिजिट से पहले डेसिमल होता है 10, और 2 डिजिट से पहले तो 100। इसी तरह से बार भी होता है। अगर बार ये इस तरीके से बार है, 0.2 के ऊपर बार है, तो आप इसका बेस 9 लेते हो। ठीक है, सॉल्व करके आता है, वो बात की बात है, 9 लेते हो। अगर मैं 24 लिखूं तो ये 24/99 होगा। मतलब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स पर बार होगा उतने 9 आएंगे। अब अगर इससे पहले कोई आ जाए इस तरीके से, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसको तो एज इट इज 2 रखना है, प्लस इसको लिखना है इस तरह से 24/99। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमको माइनस करना है 3.76 के जो बार है माइनस 1.4576 के बार को। ठीक है, तो देखिए बार से पहले ये जो नंबर है ये तो आपस में माइनस हो जाएंगे, 3 में से 1 गया, ये तो हो जाएगा 2, प्लस 76/99 में से आपको माइनस करना है 4576/9999। एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, एक बात आएगी। ठीक है, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि यार 76 पे बार का मतलब क्या, बार बार 76 आ रहा होगा इस तरीके से, और ये है, और ये अपना क्या है 1 माइनस करना है, और यहाँ कितना है 45456। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे ही देखिए, आप ऐसे ही डायरेक्टली माइनस कर लीजिए 76। ये हमेशा ध्यान रखना, पेयरिंग जैसे इधर 4 की तो इधर भी 4 की पेयरिंग ही बने। वो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, और ये कितना है 762, तो 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4। तो हमें 4 बार लिखना है, तो ये 76 तो 4 बार आराम से आएगा, 7676 4 बार लिख गया, और ये ऑलरेडी 4 बार दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप डायरेक्टली माइनस कर दीजिए 0 0 1 3, और ये हो जाएगा 3 में से। 2.31। अब हाईएस्ट पर बार देखिए, हाईएस्ट डिजिट पर बार कितना, 1 2 3 4 4 पे है, तो यहाँ भी 4 पर बार लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा था ये। ठीक है दोस्तों, और इस पर आप आगे बात करेंगे कभी। ठीक है, अभी इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर इज 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 20, व्हाट इज द सम ऑफ द देयर रेसिप्रोकल। देखिए 2 नंबर मान लीजिए x और y है, और इनका सम दे रखा है आपको 10, और इनका जो प्रोडक्ट है x y वो दे रखा है आपको 20, और आपसे पूछा इनके रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होते हैं, 1/x/1/y क्या होगा, यही पूछा है। ठीक है, अभी एक चीज है, या तो आप x और y की वैल्यू रखो जो 10 सेटिस्फाई करे, यहाँ भी x y रखो जो 20 सेटिस्फाई करे, एक बात ये। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा जो गिवन जो आपको फाइंड करना है उसे सॉल्व करके देखो क्या हो रहा है। अगर आप एलसीएम लोगे तो एक्स वाई आ जाएगा, एक्स से एक्स घटा तो यहाँ आया वाई, वाई से वाई गया यहाँ आया एक्स, तो आप कहोगे वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई है इसको सॉल्व करने पर। और ये मुझको गिवन है, ये एक्स प्लस वाई कितना है 10 और एक्स वाई कितना है 20, तो आप कहोगे सर आंसर आ गया 1/2। सो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है वाली बात, सिंपल सी बात है। आगे बढ़े, चलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 6
और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 26। देन ए बी बी सी सी ए की, देखिए आपको ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 6 ये गिवन है, और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है 26 ये गिवन है, और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी। एक तो ये तो एक फॉर्मूला होता है, ए अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह से एक फॉर्मूला बन जाएगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए एग्जामिनर ने आपसे पूछा है ए बी बी सी सी है, मतलब अगर मैं दो कॉमन ले लूं तो वही चीज मेरा आंसर आ जाए। अब ए प्लस बी प्लस सी भी है आपके पास, कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी है आपके पास, कितना है 26, यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा 26, और ट्वाइस कॉमन ले लीजिए तो ए बी बी सी और सी ए। अब ये कितना है 10, 10 बटे तो 5, तो ये जो वैल्यू आ गई है कितनी आ गई 5 आ गई, बिल्कुल ये है। दूसरा मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे 3 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है, तो एक वेरिएबल कुछ भी मान लो, है ना, 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को कुछ भी आप मान सकते हैं। तो आपने कहा सी को आपने 0 मान लिया, तो यहाँ से सी हट गया, यहाँ से सी हट गया, जहां जहां सी है वहां से सी हट गया। अब आपके पास क्वेश्चन बचा ए प्लस बी 6 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 26 है, तो ए बी की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। अब आपके पास इस तरह का एक ये बच गया, क्लियर है वाली बात, तो ठीक है बच्चों। अब यहां से मैं एक चीज आराम से बता सकता हूं कि 2 अंकों को जोड़कर 6 लाना है और 2 अंकों के स्क्वायर को जोड़कर 26 लाना है। तो मैंने बहुत ही आसानी से कह दिया सर ये तो 5 और 1 का केस हो गया, 5 प्लस 1 6, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 प्लस 1 26, 26, और दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 1 5, आंसर आ गया 5। तो दोनों ही बातें, एक ये कि आपने थोड़ा सा दिमाग चलाया कि आपने कहा सब 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एक को कुछ भी मान लो, उसके बाद बहुत छोटा सा हो गया, रिड्यूस हो गया क्वेश्चन, फिर आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट दैट इज डिविजिबल बाय 88। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी अधिकतम संख्या कौन सी होगी, 88 से विभाजित हो। तो पहले तरीके से देखा जाए तो 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9, ये है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अब हमें 88 से डिवाइड करना है, तो 88 से हमने इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें, देखिए रिमाइंडर आया, कुछ रिमाइंडर सपोज कुछ भी आता है, मैं इसको और भी तरीके से बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले बेसिक मेथड से बता देता हूँ। जैसे 1 से सॉल्व भी कर लेते हैं, 88 ये 11, फिर वापस से ये 9 आया, ठीक है, फिर 1 जा 88, सो 9 में से 8 गए 1, 11 में से 8 गए 3, और ये आया 9, फिर आई थिंक 3 बार, 3 8 जा 24, फिर 3 8 जा 24, 25 26, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 6 गया 5, ये आ गया आपके पास रिमाइंडर। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे समझना जैसे कि 2 से मुझे 3 से मुझे 26 को डिवाइड करना है, तो आप कहोगे 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, रिमाइंडर आया 2। अब आप जानते हैं 3 से डिवाइड होने वाली संख्या आपकी 26 के बाद या तो 27 है, या 26 से पहले या 24 है, यस और नो, तो दोनों है ना। अब कौन सी होगी, आप अगर 26 में 1 जोड़ दो तो 27 वो भी हो जाएगी, या 26 में से 2 घटा दो तो वो भी हो जाएगी। अगर कंडीशन ये कि इवन नंबर होना चाहिए, तो आप कहोगे अरे इवन होना चाहिए, तो भैया मुझे 2 क्या करनी है, 26 में से 2 घटाने चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे यहाँ कंडीशन ये कि वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर मैं इसमें एक भी अंक जोड़ दूं
तो ये 4 अंकों से 5 अंकों में चली जाएगी, तो मैं जोड़ नहीं सकता। इसका मतलब यहां पर आप ऐड नहीं कर सकते, आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट हमेशा ध्यान रखिए, जो भी रिमाइंडर होता है उसे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब भी ऐड करने की बात आएगी तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डिवाइजर का और रिमाइंडर का, 3 माइनस 2 1 1, ये जुड़ता है, तभी तो 26 और 1 27 होता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। आप डायरेक्टली 55 माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 99 44, एक तरीका। दूसरा ये कि 88 का मतलब होता है 8 गुणा 11, तो 11 से देखा जाए तो सब कोई डिवाइड हो रहे हैं। अब बचा 8, 8 का मतलब आखिरी के 3, तो देखिए सबसे बड़े नंबरों पे ये देखिए 9, 8 से डिवाइड करने में अगर आप गए तो 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 6 नहीं होता, ठीक है। फिर आगे आइए, फिर आपने कहा 88, फिर 8 बन जा 8, फिर 18, फिर 26, ये भी नहीं होता। तो अब इन दोनों में आप देखिए ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन बड़ा नंबर पूछा है तो मेरा आंसर ये होगा। तो मैंने बहुत आसानी से इसको रिजल्ट ऐसे ही चेक कर लिया कि 8 इंटू 11 88 होता है, और 11 से तो हो ही रहे हैं, 8 से चेक करके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए। ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली 8 10 15 डे रेस्पेक्टिवली। A and B start work, but A quits after working for 2 days. After this, C join and B till the completion of work. In how many days will the work will be completed? ABC किसी काम को व्यक्तिगत रूप से 8 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। A B C 8 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, ये गिवन है आपको। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर उसके बाद कह रहा है यहाँ पर देखिए ए और बी काम करना शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद, सबसे पहले तो मैंने काम लिया, काम कितना होगा, तो काम में एलसीएम ले लेता हूं इनका। एलसीएम क्यों ले रहा हूं, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो तीनों से डिवाइड हो, ठीक है। तो ऐसा नंबर क्या आएगा, उसके पीछे जीरो तो आएगा ही आएगा, देखिए 1 में जीरो है। अब 8 के टेबल में जीरो कब आता है, 40 80 120, ऐसे ही तो आएगा। 40 15 से नहीं जाएगा, 80 नहीं जाएगा, 120 जाएगा, तो आपको मिल गया 120, ठीक है। क्लियर है वाली बात। चलिए अब आप, ये तो हो गया, ये तो आपको दे रखा है टाइम, ये वर्क। अब आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, एफिशिएंसी मतलब 1 डे का जॉब, एफिशिएंसी मतलब 1 डे जॉब, एक दिन का कार्य, है ना। तो 8 से कितनी बार गया, 15 बार, 15 8 10 से कितनी बार गया, 12 बार, और 15 से कितनी बार गया, 8 बार। तो ये आ गया 1 डे का वर्क। अब ये देखिए ABC 3 लोग थे और इनको काम 120 करना था। अब क्या हुआ, शुरुआत में A और B चले एक साथ, और 2 दिन बाद A चला गया, तो इसका मतलब A और B ने 2 दिन तक कितना काम करा। एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो आप देखिए एक दिन में 27 कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, आप कहोगे सर 2 दिन में कर देंगे ये 54 काम, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 120 काम में से 54 काम हो चुका है, 120 में से 54 हो चुका है, तो कितना बचा, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 5 गया 6, ठीक है। 66 जॉब बचा हुआ है। कितना जॉब बचा हुआ है, 66 बचा हुआ है। अब आ गया, अब इसको कौन करेंगे, बी और सी इस काम को निपटाएंगे। तो देखिए बी और सी इस 66 काम को, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 12 और 8 20, तो आप देखिए ये कितना हुआ, 33/10। इतने टाइम में बी और सी ने बचा हुआ काम फिनिश कर दिया। अब आपसे पूछा गया कार्य कितने दिन में समाप्त, तो आपसे बचा हुआ नहीं पूछा हुआ है, आपसे पूछा है वर्क कंप्लीटेड, वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो दोस्तों आपको जो 2 दिन है उसको और ऐड कर दीजिए, 2 + 33/10, 20 33 मतलब 53/10। सो कौन सा ऑप्शन सही है, 10वां, ठीक है। क्लियर है वाली बात, समझ में आई होगी, आगे बढ़े। हाँ, A number when divided by 2, 3 और 5 gives a remainder 1, then the number। किसी संख्या को 2 3 5 से, ये संख्या है
और इसको 2 से, 3 से, 5 से और भी अनेकों संख्या हो सकती है, उनसे डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा। जब भी एक से ज्यादा संख्या डिवाइड कर रही हो, एक से ज्यादा, तो आपको एलसीएम लेना होता है उन संख्याओं का। समझ में आ रही है बात। उन संख्याओं का एलसीएम लीजिए, तो तीनों संख्या आपस में कोप्राइम है, तो इनका मल्टीपल, इनका एलसीएम होगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब ये मिल गया आपको आपका एलसीएम 30। अब ये देखिए, अगर 2 से 30 को डिवाइड करेंगे कंप्लीट जा रहा है, आपसे बोला गया है कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा हो 1। सीधी सी बात है, जब 2 से डिवाइड कर रहे हो तो एक रिमाइंडर बच सकता है, एक से ज्यादा रिमाइंडर नहीं बच सकता। तो हमने क्या करा, उसको ऐड कर दिया। जब हम ऐड करेंगे तभी तो रिमाइंडर आएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई सिंगल रिमाइंडर दे रखा हो, 1 2 3 जो भी दे रखा हो, उसको हमेशा जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये नंबर क्या होगा आपका 31। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए। अब क्वेश्चन है, इफ 2 की पावर m प्लस 2 की पावर 1 प्लस m इज इक्वल टू 24, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। m का मान निकालना है आपको और घात में दे रखे m। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपसे जैसे पूछा 2 की पावर m प्लस 2 1 प्लस m बराबर 24, इसे सॉल्व करना है। तो दो बातें, पहली बात मैं कहूंगा यार हम ऑप्शन यूज कर ले, इसलिए क्योंकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन एलएचएस आरएचएस के तौर पर आए, एलएचएस आरएचएस मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और कुछ कंपेयर करना हो तो आप देखिए कंपेयर करके कुछ रिजल्ट आ रहा होगा ऑप्शन में, वो होगा। तो मुझे एम बताना है आपका, एम इनकी पावर, तो ये एम ही तो होंगे चारों, कोई एक आंसर होगा। तो मैंने क्या करा, 6 अगर मैं डाल के देखता हूं तो 6 से तो यार 2 की पावर 7 ऑलरेडी 24 से बहुत बड़ी हो गई, और बड़ी पावर में कुछ भी जोड़ूंगा वो बड़ा ही होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब आया 3, 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये कितना होगा 1, बहुत छोटा नंबर रह जाएगा। अब आया 3, 2 की पावर 3 होता है 8, 3 और 1 4, 2 की पावर 4 होता है 16। तो आप कहोगे 16 24 बराबर 24, बिल्कुल आंसर यही है। एक तो हो गया ये आपका ऑप्शन का इस्तेमाल करना है ना, हमेशा दिमाग में रखिए। दूसरा मेथड मैं बता देता हूं, उसके पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा 2 की पावर m बराबर 32 है, तो मैं जानता हूं 32 होता है 2 की पावर 5, तो m 5 के बराबर होगी जब आधार या बेस कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहां पर और कोई फंक्शन नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 2 की पावर m प्लस 2 आ रखा है और यहाँ 32 है, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसे तो ये 32 आगे 30 हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा तो कुछ ना कुछ होगा। तो मतलब ये खाली आपको सिर्फ इतना फंक्शन और इतना फंक्शन इक्वल रखने, तभी आप बता सकते हो। तो चलिए हमने क्या करा। और दूसरी बात, जैसे कि 2 की पावर m है और इनटू 2 की पावर 1, देखिए अगर आधार सेम है और बीच में गुणा हो रहा है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो इसी तरीके से लिखा भी हुआ है, तो मैंने इसे इस तरह से लिख लिया 2 की पावर m प्लस 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर m बराबर 24। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या, 2 की पावर m बाहर निकाल लिया, तो यहाँ तो रह गया 1 और यहाँ रह गया 2 बराबर 24। अब 2 और 1 3, 3 से 24 8 बार, तो मैं 2 की पावर m बराबर 8 लिख सकता हूँ। और 2 की पावर m 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। तो कहोगे m की पावर 3 क्योंकि दोनों बेस कैसे हैं, सेम। तो रिजल्ट आ गया आपका 3। वो रिजल्ट हमने ऑप्शन से पहले ही निकाल लिया है। ठीक है, तरीका आपको सिखा दिया मैंने, आगे बढ़े। द एरिया ऑफ 2 सर्किल आर इन रेशियो 1:2। इफ द 2 सर्किल आर बेंड इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया। देखिए दो वृत्तों का जो क्षेत्रफल है 1:2 है। देखिए एक वृत्त आपका ये हो गया r और एक वृत्त आपका ये हो गया, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, और फिर इनको किसमें, स्क्वायर में बदला गया। किसमें बदला गया, स्क्वायर में। ये स्क्वायर है, इन स्क्वायर्स में इनको बदला गया। ठीक है भाई, अब यहां पर एक बात समझिए आप। देखिए जब भी कोई 2D फिगर को आप चेंज करते हैं, 2D फिगर स्क्वायर रेक्टेंगल, तो इनके जो पैरामीटर होते हैं, जो सरकमफ्रेंस होते हैं, वो सब आपस में सेम होते हैं। समझ में आ रही बात। पैरामीटर किसी पैरामीटर रेक्टेंगल को स्क्वायर में बदल ले तो दोनों के पैरामीटर सेम होंगे, तो इस तरह से। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या था, एरिया। इसका एरिया गिवन है, एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, और इनका एक अनुपात दे रखा है 1:2। ठीक है भाई, 1:2 दे रखा है। तो
तो पाई से अगर पाई कट जाएगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं r अपॉन r, क्योंकि स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो। ठीक है भाई, क्लियर है वाली बात। अब इसकी रेडियस 1 है और इसकी रेडियस कितनी है, √2 है। ठीक है, रेशियो में है अभी जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा था तो इसकी रेडियस कितनी है, इस वाले छोटे वाले आर की रेडियस आई मान लीजिए 1 यूनिट और बड़े वाले की आई √2 यूनिट। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, यूनिट में चल रही है। अब जब आप इससे कन्वर्ट करोगे तो इनके जो पैरामीटर होंगे वो सेम होंगे, तो आप कह सकते हो इस तरह से 2 पाई r जो है वो 4 इंटू एस के इक्वल है, और यहाँ वाला भी जो 2 पाई r है इसकी साइड मान लीजिए अगर मैं S1 ले रहा हूं और इसकी S2, ठीक है, और इसकी क्या है S1, तो ये किसके इक्वल होगा 4S2 के। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, और आपसे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, आपसे पूछा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। तो मुझको एक बात बताओ, जब मैं S1 निकालूंगा तो वो आएगा 2 पाई r अपॉन 4, और जब मैं S2 निकालूं 2 पाई r अपॉन 4, तो यार ये 2 पाई r तो कट ही जाएगा ना हर जगह से, 2 पाई r नहीं कटेगा, सॉरी खाली 2 पाई और 4 भी कट जाएगा, यस और नो। तो आपके पास S1 क्या आएगा r, और r कितना है 1, और S2 क्या आएगा आपके पास, S2 किसके बराबर होगा, S2 होगा r के, वो कितना है √2, और √2। तो जब आप S1 इनका एरियाओं का अनुपात निकालोगे, किसका अनुपात निकालोगे, एरियाओं का अनुपात निकालोगे, तो वो क्या आएगा, तो एरियाओं का अनुपात निकालोगे वो आएगा 1/√2। समझ में आ रही बात, क्योंकि एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ये पूरा एरिया ही तो है। अगर साइड उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा तो उत्तर क्या आएगा 1/√2। तो मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आई होगी। देखिए S1 क्या था, r था, S1 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे अभी हम, तो हमारे पास एरिया आएगा तो 1/2 आएगा, ना कि 1/√2, है ना, क्योंकि एस साइड थी 1, तो इस एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो 1/2 आएगा। ठीक है, क्लियर है वाली बात, आगे बढ़ते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज डबल, देखिए स्फेयर गोला और इसकी रेडियस है r, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। ठीक है भाई, आगे देखिए, इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर इज डबल, अगर डायमीटर यहां डबल कर दिया जाए, देखिए पहले डायमीटर यहां था 2r और रेडियस कितना, ये डायमीटर रेडियस कितनी थी r ही थी। ठीक है, अब डबल हो गया, ये नया वाला जो बना इसमें डबल हो गया, है ना, तो इसका जो डायमीटर होगा नए वाले का पहले वाले के से डबल होगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, पहले वाला 2r था डायमीटर, ये डबल हो गया 2r। ठीक है भाई, तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी 2r। ठीक है, क्योंकि रेडियस आधी हो जाती है। ठीक है भाई, रेडियस क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। करना चाहो तो आप यहां भी ऐसे कर सकते हो, तो ये r आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब बात ये आती है, आपसे पूछा जाता है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल किस तरह बदल जाते हैं। पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता है 4 पाई r², इसको बोलते हैं TS से, यही आपसे पूछा गया है। तो जब पहले वाले को करोगे तो ये होगा 4 पाई r², जो दूसरे वाले को करोगे तो 4 पाई r² करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 r²। इसको सही से लिखोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई r²। तो मुझे एक बात बताइए, पहले वाले का है 4 पाई r², दूसरे वाले का है 4 इंटू 4 पाई r², तो कितना हो गया, 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया, तो इट इंक्रीज 4 टाइम। तो चीजें समझाने के लिए है आपको, आप डायरेक्टली इस चीज को ऐसे कर सकते हो, अगर रेडियस r है और दूसरी रेडियस 2r है तो स्क्वायर के टर्म में इंक्रीज होगी, तो r का जब 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r² होगा, तो 4 टाइम बढ़ जाएगी। तो ये आप डायरेक्ट भी इन बातों को कह सकते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करके बता दिया। ठीक है ना, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, तो अगर ये r है और नीचे वाला 2r है और 2r का स्क्वायर 4r² होता है, तो 4 टाइम बढ़ गया। ठीक है, चल The sum which amounts to rupees 364.8 in 8 years at a rate of 3.5% simple interest per annum। चलिए, तो वह संख्या देखिए 8 वर्षों में 3.5% की साधारण ब्याज से
दर से जो रकम 364.8 बन जाती है वह क्या होगी। देखिए आपको अमाउंट गिवन है 364.8, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, आपको रेट मालूम है, आपको टाइम मालूम है। रेट कितना है 3.5%, टाइम कितना है 8। आप इसको कैसे निकालोगे, SI बराबर PRT बटे 100। एक और बात है जो पैरेलली मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो आपके टाइम को बहुत, देखिए मैं ये क्वेश्चंस क्यों है, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन इनको बहुत जल्दी करना आपको आना है। समझ में आ रही बात। अब ये क्वेश्चन आसान तो है लेकिन अगर मैं जैसे बता रहा हूँ इस तरह से करो तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो अगर इंटरेस्ट की जगह रखूंगा तो A माइनस पी आएगा, तो 364.8 माइनस P बराबर PR कितना है 3.5, टाइम कितना है 8/100। सॉल्व कर लो, P आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर मैं प्रिंसिपल 100 रुपए मान लूं तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा 100 रुपए का 3.5%। कितना होगा ये 3.5 रुपए। तो 1 साल का 3.5 है, ब्याज 8 साल तक जुड़ गया तो 8 साल का कितना होगा 8 इंटू 3.5 कितना होगा ये 8 5 जब 40 का 0 मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 8 पंजे 40, 0 4 कैरी, फिर 8 3 24, 24 और 4 28, तो ये 28 ही रह गया खाली, है ना। अब अमाउंट कितना हो गया, तो 28 प्लस 100 128, क्योंकि प्रिंसिपल में जब आप इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा। लेकिन अमाउंट है कितना वास्तव में 364.8। बस खत्म यहाँ से क्वेश्चन। तो इतना कुछ, ये तो मैंने लिख के समझाया है आपको। आपको मालूम है 3.5% 100 रुपए का निकालना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, 3.5 रुपए 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको होगा 28 रुपए, ऐसा और नो। अब 28 में 128, तो 128 का मान कितना है, इतना है। डायरेक्टली आप इन क्वेश्चनों को 364.8 अपॉन 128 और प्रिंसिपल निकालना तो 100 रुपए माना था, ये आया 100। कैलकुलेशन कर दीजिए। अब आप एक जीरो से ये जीरो हट जाएगा, 4 से काटिए, जिससे आपको काटना है बिल्कुल काटते रहिए। जब आप इसे काट पीट लेंगे, यहाँ पे मैं ही काट के दिखाऊं, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। और ये 0/32। अब फिर 4 से काटिए 8 टाइम, फिर 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8, फिर 4 8 जा 32 ये। अब 8 से काटिए इसको सीधे सीधे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है 16। अब 22 में से 16 68, 8 फिर 8 8 जा 64, फिर 4 कैरी 40, 8 5 जा 40। सो 285 आ गया ये काट पीट के। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अभी आगे एडवांस सीरीज भी लेके आऊंगा जिसके अंदर और हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो आप CPO CDS इन सब में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। CGL मैं उन हाई क्वेश्चंस को आप रेलवे के लिए मत रेडी करना, पुलिस के लिए मत रेडी करना, क्योंकि वहां लेवल इतना नहीं जाता है, वहां एक्यूरेसी पे वहां ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो आप कैसे जल्दी कर सकते हो। जैसे यही क्वेश्चन हो गया, कैसे आप इसको जल्दी कर सकते हो। सिर्फ इतनी कैलकुलेशन आपके पार्ट में रहनी चाहिए जो आप 10 से 15 या 20 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।